दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। मर भी जाएं प्यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। निकल आओ इससे बाहर और कर लो पढ़ाई, बहुत ही थोड़े दिन बचे हैं। और अब नहीं पढ़े तो चलेंगे फिर बाद में डंडे, इसीलिए कह रहा हूँ अब नहीं मनाओ कोई भी फंडे, जल्दी से कर दो पढ़ाई शुरू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फ्री एडुकेल क्लासेस और मैं हूं अभ्यम। आज मैं बात करने आया हूं KMNO4 की रिएक्शंस के बारे में, एसिडिक मीडियम के बारे में पहले बात करने जा रहा हूं आज मैं। एसिडिक मीडियम में KMNO4 कैसे बिहेव करता है इसको जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं KMNO4 तीन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में कैसे कैसे अपने आप को चेंज करता है, मतलब खुद को रिड्यूस कैसे कराता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे कराता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली चीज देखते हैं यहाँ पर। तो एसिडिक मीडियम में आप देख पा रहे हैं KMNO4 का मैंने MnO4 माइनस आयन ले रखा है। इसको अगर मैं एसिडिक मीडियम में ले जाता हूं तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है। किसमें? ये खुद को चेंज करके ले आता है आपके सामने Mn2 पॉजिटिव में। और Mn2 पॉजिटिव में देखेंगे और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो आप जानते हैं कि MnO4 को अगर देखते हैं, आपने देख रखा है, पहले पढ़ रखा होगा, तो आप जानते हैं उसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आप नहीं निकाल सकते तो यहाँ दिखा देता हूँ निकाल कर। MnO4 माइनस, तो यहाँ पर आपने Mn को मान लिया x, ऊपर चार्ज होता है -2 मल्टीप्लाई विद 4 और ऊपर चार्ज दे रखा है -1। तो यहाँ x इक्वल्स टू हो गया -8 -1 यहाँ पर और x इक्वल्स टू +7 आ गया। तो यहाँ पर है चार्ज +7 और यहाँ चार्ज हो रहा है कितना? +2, मतलब चार्ज घट रहा है। तो अगर चार्ज घट जाए मतलब नंबर लाइन आपने देख रखी है, तो यहाँ +1, यहाँ पे +2, यहाँ +3, इधर -1 -2 -3। तो नंबर पे अगर चार्ज घट रहा हो तो अगर देखो तुम ध्यान से, तो मैं नंबर लाइन में कहाँ चल रहा हूँ? इधर कहीं +7 होगा और +7 से +2 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब 0 की तरफ मूव करूँ या 0 से पीछे जाने की कोशिश करूँ तो मतलब मेरा रिडक्शन हो रहा है। और अगर मैं इस तरफ के लिए आगे मूव करता हूँ तो मेरा क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो KMNO4 अपना क्या करा रहा है? खुद का रिडक्शन करा रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी KMNO4 +7 में होगा। और अगर मैं यहाँ देखूं मैग्नीज ऑक्साइड को, न्यूट्रल मीडियम की बात कर रहा हूँ, मैग्नीज ऑक्साइड बन रहा है ब्राउन कलर का पीपीटी। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 बार है, एक ऑक्सीजन 2 चार्ज करती है तो 2 कितनी करेंगी? 4। तो इसका मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। यहाँ भी ये खुद को रिड्यूस करा रहा है। ओके, अब यहाँ देखो कितना है बेसिक मीडियम में, यहाँ पर भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यहाँ पे चार्ज निकालते हैं तो फिर से यहाँ निकाल लेते हैं, साइड में इधर निकाल लेता हूँ मैं चार्ज। यहाँ पर हो गया MnO4 2 माइनस और यहाँ पर x मान लूंगा और फिर यहाँ पर क्या मानूंगा? -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? +6 चार्ज। तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ कंज्यूम कर रहा है KMNO4? कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। उससे कम बेसिक मीडियम में और सबसे कम, सॉरी, उससे कम न्यूट्रल मीडियम में, सबसे कम आपका बेसिक मीडियम में चेंजेस हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर खाया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाया। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन खा लिए? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन खा लिए। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन खा लिए किसी के? यहाँ पे टोटल खा लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स खाए हैं। तो KMNO4 एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, मतलब खुद 5 इलेक्ट्रॉन खा जाता है किसी के। और बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, जबकि न्यूट्रल मीडियम में वो 3 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है ना? ओके, अब सबसे पहले एसिडिक मीडियम के रिएक्शंस को करने जा रहे हैं। एसिडिक मीडियम में क्या क्या करता है KMNO4, किस किस को ऑक्सीडाइज करता है खुद को रिड्यूस करते वक्त, आइए चलते देखते हैं। पहली रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, पहली रिएक्शन एसिडिक मीडियम में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर वेरी सॉरी, स्लाइड्स को जरा एडजस्ट कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में KMNO4 क्या करता है, यहाँ पर MnO4 नेगेटिव से बन रहा है Mn2 पॉजिटिव। अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ ये देखना है यहाँ पर कितना चार्ज है। यहाँ पे चार्ज दे रखा है +2 और यहाँ चार्ज है इतना। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ढूंढो। ऑक्सीजन कितनी रखी है? 4। तो इधर तुम क्या करो, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, मतलब लेफ्ट साइड में जितनी ऑक्सीजन थी उसके अगेन सेम नंबर ऑफ तुमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अब जितने तुमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करे हैं उसमें देख लो हाइड्रोजन कितनी है, तो 4 इंटू 2 मतलब 8। तो 8 इधर तुम क्या ऐड कर दो? H पॉजिटिव ऐड कर दो। तुमने ऐड कर दिया H पॉजिटिव। इसके बाद तुमको क्या करना है? इसके बाद तुमको सिर्फ अब सिर्फ और सिर्फ देखना है कि क्या सब कुछ बैलेंस है। तो यहाँ 8H है, इधर भी 8H है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, इधर Mn 1 है, इधर भी Mn 1 ही रखा है। अब बचता है चार्ज, तो यहाँ +8 है, एक फिर माइनस ऊपर लगा हुआ है तो -1 हो गया, टोटल बचा +7, जबकि इधर सिर्फ +2 है।
तो मतलब +2 के बराबर लाना है। तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उस तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऐड करना सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ +7 है, तो अगर मैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा तो ये भी +2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ क्या कर दूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। इस तरह से KMnO4 आपका एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। तो क्या बन गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस करो प्लस 8H पॉजिटिव, फिर क्या MnO4 माइनस गिव्स Mn2 पॉजिटिव और 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये KMnO4 यानी एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस की बैलेंस इक्वेशन होगी। अब ये बैलेंस इक्वेशन मुझे कहीं भी ड्राइव करनी हो, मैं एकदम से ड्राइव कर लूंगा और इसी को मुझे बार बार यूज करना पड़ेगा जब भी मैं एसिडिक मीडियम के रिएक्शंस कराऊंगा। चलो आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या कर रखा है, पहले से KMnO4 को बैलेंस करके लिख लिया है ताकि मुझे लिखने का टाइम बच सके। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है आयोडीन को लिबरेट कराना है पोटेशियम आयोडाइड से। इसका मतलब I माइनस दे रखा था और इसको डाल दिया KMnO4 के संग, तो ये बन गया क्या चीज, I2 बन गया। I2 में चार्ज कितना होगा, 0, और यहाँ माइनस है, तो नंबर लाइन में मैं 0 की तरफ चल रहा हूँ, मतलब कि पीछे से आगे लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ देखो कितने, एक माइनस चार्ज है, चार्ज को बाद में पहले नंबर को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ 2 दे रखे हैं तो यहाँ 2 लगा दिया। क्या कोई ऑक्सीजन दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं रही। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ चार्ज कितना है, 2 माइनस है, और यहाँ पे चार्ज कितना, 0 है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 माइनस है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा। अब ये रिएक्शन भी बैलेंस है और मेरी KMnO4 वाली रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो मैं इसको ऐसे रखता हूं और इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ पर इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो सिंपल सी टेक्निक है कि मैं पहले कोई चीज को काटना चाहूंगा ऐड करने के लिए, तो मुझे इलेक्ट्रॉन को दोनों इक्वेशन से क्या करना है, रिमूव कराना है। पर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी 2 से और इसकी 5 से, जिससे दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 5 इंटू 2 मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कितना हो जाएगा, 16 H पॉजिटिव, साथ में कितना 4, नहीं सॉरी 2 Mn4 माइनस गिव्स 2 Mn2 पॉजिटिव गिव्स 8 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन कर ली। अब नीचे वाली मल्टीप्लाई 5 से करनी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10I माइनस गिव्स क्या 5I2। 0 है, चाहे लगाना चाहो चार्ज, ना लगाओ, 0 कोई जरूरी नहीं होता चार्ज लगाना। प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे साथ में, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बराबर है, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब कुछ और कैंसिल हो रहा है, एक बार चेक कर लो। देखो यहाँ पर कुछ भी और कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब रिएक्शन में जो भी है उसको एड अप करके नेक्स्ट लाइन में लिख दो, प्लस MnO4 माइनस गिव्स 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 5I2 प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल। एक बार क्रॉस चेक कर लो क्या सब कुछ लिख दिया है, ये जरूर देखना चाहिए हमेशा। तो यहाँ 16H थे, यहाँ 16H आ गए, I10 2 MnO4 माइनस, यहाँ भी 2 MnO4 माइनस, इधर कितना था 2 Mn2 पॉजिटिव, यहाँ भी है, और यहाँ पे 5 क्या है, I2 है, 5I2 कर दिए और 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कर दिए। रिएक्शन बैलेंस हो गई, आपने कर लिया एसिडिक मीडियम में। आयोडीन जो आयोडाइड दे रखा था उसको आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया। अगली रिएक्शन के लिए चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन की फिर से मैंने क्या करा, इस रिएक्शन को पहले लिख के रख लिया और इसको इक्वेशन 1 बना लिया। इसको बैलेंस करना हम पहले ही सीख चुके हैं। दूसरी में आयरन +2 को मुझे कन्वर्ट करना है आयरन +3 आयन में, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर देखो ध्यान से, आयरन +2 से बनाना क्या है, आयरन +3, ठीक है ना, आयरन +2 से बनाना है मुझे आयरन +3। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर तो ऑलरेडी आयरन दोनों में बैलेंस है, दोनों में आयरन क्या है, बैलेंस है, दोनों में आयरन बैलेंस दे रखे हैं। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है ताकि चार्ज बैलेंस है। यहाँ +2 है और इधर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब चार्ज भी बैलेंस हो गया। ओके, अब देखो चार्ज बैलेंस है, इधर +2 इधर भी +2 हो गया, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है और इक्वेशन 1 में देखोगे तो वहां 5 है। तो अगर इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई भी मैं 5 से कर दूं तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। और उसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई मैंने 5 से कर दी ताकि मैं पहले जैसे इक्वेशन नंबर 1 जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बना सकूं। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इक्वेशन फर्स्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं वहीं से इसको ऐसे कट कर देता हूं
ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, और मैं यहाँ पर ऐसे करके ऐड कर दूंगा। क्या बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी, तो ऊपर H पॉजिटिव 8, फिर MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव, फिर क्या बचा इधर, इधर आ जाएगा Mn पॉजिटिव प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस साथ में क्या 5 Fe3 पॉजिटिव। और क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार सब कुछ। ऊपर क्या था 8H पॉजिटिव, यहाँ भी 8H पॉजिटिव है। ऊपर क्या था MnO4 माइनस, यहाँ भी MnO4 माइनस है। यहाँ पर 5H पॉजिटिव, सॉरी 5Fe पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 5Fe3 पॉजिटिव, और यहाँ भी 5Fe3 पॉजिटिव। यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल ये रहा ऊपर, यहाँ भी 4 वाटर मॉलिक्यूल नीचे, और Mn2 पॉजिटिव, यहाँ भी Mn2 पॉजिटिव आ गया। ओके, तो ये रिएक्शन अब आपकी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। दो रिएक्शन आपने बैलेंस कर ली बहुत जल्दी, बहुत सरल तरीके से। आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन बैलेंस करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सलेट आयन को लिया जा रहा है या ऑक्सैलिक एसिड को लिया जा रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कराया जा रहा है। तो ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सलेट आयन को अगर किसी भी एसिड, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, उनको अगर ऑक्सीडाइज कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड ऑक्सीजन से हैं, तो कार्बन ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर एक बार और ऑक्सीडाइज करोगे तो अब नेक्स्ट चीज बन सकती है 4 बॉन्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन के, और 4 बॉन्ड अगर हो गए तो सीधे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या आने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड आने वाली है। आइए चलिए इस इक्वेशन को पहले हम बैलेंस करते हैं, यहाँ देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो ऑक्सलेट आयन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, C2O4 2- गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले नंबर को चेक करते हैं, यहाँ 2 कार्बन है जबकि यहाँ पर एक ही कार्बन दे रखा है, तो यहाँ पर 2 बढ़ा देते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 × 2 यानी 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, इसका मतलब सिर्फ चार्ज बैलेंस करने को रह गया। तो यहाँ -2 चार्ज है, जबकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए। बिल्कुल पहले वाली आयोडीन जैसी रिएक्शन बन गई। अब यहाँ भी आपके -2 है, और ऊपर भी कितने, सॉरी यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वही वाला, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया, और इक्वेशन इस वाली की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 5 से कर दो। इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी, तो पहले वाली मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस gives 2 Mn2 पॉजिटिव 8H2। अब नीचे वाली मल्टीप्लाई 5 से करी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5C2O4 2-, और इधर मल्टीप्लाई हो गई 10 कार्बन डाइऑक्साइड्स आ गई और 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बहुत आसान, ठीक है ना। ओके, अब 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स कट गए, बाकी कुछ कट नहीं रहा है। आप चेक कर लो चाहे तो एक बार, 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2-, ठीक है ना। अब उधर वाली लिखते हैं, यहाँ क्या बचा 2 Mn2 पॉजिटिव 8 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 10 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पूरी रिएक्शन लिख दी। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो यहाँ देखो कितने थे, 16H पॉजिटिव थे, 16H पॉजिटिव हैं, यहाँ पे 2 MnO4 माइनस थे, 2 MnO4 माइनस है, 5 ऑक्सलेट आयन है, 5 ऑक्सलेट आयन है, 10 कार्बन डाइऑक्साइड, 10 कार्बन डाइऑक्साइड है, 8H पॉजिटिव हैं, 8 वाटर मॉलिक्यूल हैं, और 2 Mn2 पॉजिटिव हैं, 2 Mn2 पॉजिटिव हैं। बिल्कुल बैलेंस हो गई। इजीली हमने थर्ड रिएक्शन भी कर ली, बहुत आसान था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। बने रहो, बस आसान है, बहुत आसान है, बोर मत हो, बोर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम अगर परेशान हो जा रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, फिर से इसको ट्राई करो। बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, और ये बहुत इजी टॉपिक है, कोई भी इसे कर सकता है, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी कर सकते हो। आओ अगली रिएक्शन करते हैं। देखो मैंने फिर से ये रिएक्शन को पहले लिख के रख लिया है, क्योंकि मुझे पता है बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है एसिडिक मीडियम में, तो मैंने इसको लिख के रख लिया है। और ये बहुत आसान है, आप भी लिख चुके हो उसे कई बार, अब आप सीख चुके होंगे। तो अब मैं देखता हूँ अगला क्या रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करना है और सल्फर को प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है ना। ओके, तो मैं यहाँ देखता हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मतलब, सल्फाइड मतलब 2-, और इसे क्या बनाना है, सल्फर बनाना है, मतलब सल्फर बनाना है, सल्फर बना दिया। अब यहाँ बहुत आसान रिएक्शन है, फिर से ये, यहाँ चार्ज कितना है 2-, और यहाँ चार्ज कितना है, एक भी नहीं, तो सिंपल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो जोड़ दिए मैंने,
कोई टेंशन ना कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े इसमें और इस वाले की मल्टीप्लाई 2 से, इस वाले की मल्टीप्लाई 5 से। आप करके देखो खुद से पॉज करके वीडियो को, मैं तब तक करता हूँ। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पर 5 का सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें, फिर क्या आएगा 16H पॉजिटिव आएगा, फिर साथ में क्या आएगा 2MnO4 माइनस चार्ज, साथ में 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल, और नीचे क्या आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सल्फाइड आयन गिव्स 5 सल्फर प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आसान है ये, और इनको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस बाकी सबको एक साथ लिख देना है। 16H पॉजिटिव गिव्स 2MnO4 माइनस गिव्स क्या करेगा इधर 2Mn2 पॉजिटिव 8 वाटर और नीचे 5 सल्फर, और इधर क्या छूट गया, इधर छूट गया 5 सल्फाइड्स। ओके, कितना आसान था ये रिएक्शन बैलेंस करना। हमने एक और रिएक्शन बैलेंस करना सीख लिया, एसिडिक मीडियम में भी काम चल रहा है, सिर्फ KMnO4 को हमने एसिडिक मीडियम में ले रखा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ देखो नेक्स्ट क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का मतलब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है H2SO4, सल्फ्यूरस का H2SO3 हो जाता है। ओके, और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या बनता है, सल्फेट आयन, तो सल्फ्यूरस एसिड में क्या बनेगा, सल्फाइट आयन। तो सल्फाइट से मुझे क्या कन्वर्ट करना है, सल्फेट में। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जैसे +6 उसमें होता है आपका सल्फर, तो यहाँ +6 होगा इसमें, और यहाँ देखोगे सल्फ्यूरस एसिड में तो एक ऑक्सीजन कम है तो 2 चार्ज घट जाएगा, तो यहाँ +4 होगा, तो इसे बोलेंगे सल्फाइड, इसको बोलेंगे सल्फेट। तो सल्फाइड से सल्फेट बन रहा है। और यहाँ देखते हैं कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ सल्फर 3 ऑक्सीजन 2 माइनस, यहाँ पे सल्फर 4 ऑक्सीजन 2 माइनस। अब देखो यहाँ पे मजेदार है, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। यहाँ देखो यहाँ ऑक्सीजन 3 है या 4 है, तो यहाँ पे मुझे पीछे ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी, मतलब मुझे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, और इस वाटर मॉलिक्यूल के अगेंस्ट मुझे 2 H यहाँ ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इधर 2 H ज्यादा होगा तो 2 H पॉजिटिव ऐड कर दिया मैंने। अब मैं चार्ज चेक करता हूं, तो इधर वाटर न्यूट्रल और इस पे -2 चार्ज हो गया, ठीक है ना। इधर क्या हो गया, इधर -2 और ये +2, तो इधर ओवरऑल 0 है, और इधर कितना है -2 चार्ज है, यहाँ -2 है और यहाँ -2 तो था, लेकिन यहाँ 2 पॉजिटिव भी तो है, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 0, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें तो फिर से 2 नेगेटिव बन जाएगा। अब चार्ज बैलेंस हो गया, और ये रिएक्शन कैसी होगी आपकी, बैलेंस हो गई। तो इसको सेकंड मान लेता हूँ, इस वाले को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। क्लियर है, तो ऊपर वाली फर्स्ट, नीचे वाली सेकंड रिएक्शन हो गई। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फिर से कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, इसकी मल्टीप्लाई किससे 5 से, आओ 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर एक मल्टीप्लाई करते हैं पहले 10 से, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H पॉजिटिव, फिर साथ में 2MnO4 नेगेटिव गिव्स क्या करेगा, Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, 8 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। अब सेकेंड वाली मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस साथ में कितना हो जाएंगे 5 सल्फाइड लिखती है, फिर क्या गिव अप करेंगे 5 सल्फेट गिव अप करेंगे, फिर 10H पॉजिटिव गिव अप हो जाएंगे, साथ में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों है, ये वाले इक्वेशन इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ और चीजें भी कट रही होंगी। तो मैं कलर थोड़ा पेन का चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, पर यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ 16H है और यहाँ 10H है, दोनों अपोजिट साइड में है तो माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे इस साइड में आपके 6H पॉजिटिव बच जाएंगे। ऐसे यहाँ देखो पानी, इस तरफ 5 वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर कितने हैं वाटर मॉलिक्यूल 8 है, तो इधर 3 एक्स्ट्रा है तो इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे। अब बाकी चीजें वैसे ही नोट डाउन कर देनी, क्या कर देना मुझे, यहाँ क्या बचा, यहाँ 2MnO4 माइनस प्लस 5 सल्फाइड गिव्स क्या हो जाएगा 5 सल्फेट, और साथ में यहाँ पर Mn का मल्टीप्लाई 2 से करी थी, यहाँ पर 2 छूट गया, ये 2 से मल्टीप्लाई, देखो ऐसे गलतियां निकल आती छोटी छोटी सी, तो यहाँ पे 2Mn पॉजिटिव। इसीलिए हमेशा क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, अपना आंसर लिखने के बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, कभी भी ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करें, ठीक है ना। और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ 16 थे, यहाँ 10 थे, यहाँ 6 बच गए, यहाँ पर 2MnO4 माइनस थे तो यहाँ पे सेम लिखा हुआ, यहाँ पे सल्फाइड 5 थे 5 लिखे थे, सल्फेट 5 थे 5 लिखे हुए थे, पानी 8 इधर और 5 इधर, तो 3 इधर थे, ठीक इधर है Mn2। फिर से मैंने KMnO4 की रिएक्शन को लिख कर रख लिया है, हम उसको बैलेंस करना सीख चुके हैं, मैंने ऊपर वो रिएक्शन लिख ली है।
अब हमको नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाना है, तो समझते हैं पहले नाइट्राइट बनता कैसे है। तो अगर मैं HNO2 लेता हूं और यहाँ पर HNO3 लेता हूं, तो इसको मैं बोलता हूं क्या, नाइट्रिक एसिड। ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। और ये क्या होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। तो अगर नाइट्रस एसिड में से H निकाल दो तो जो बचता है कॉन्जुगेट बेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। ठीक है ना। और ऐसे ही HNO3 में से अगर H पॉजिटिव अलग हो जाए तो जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। तो मुझे नाइट्रिक में से नाइट्रेट बनाना है। ठीक है ना, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, NO2 माइनस से NO3 माइनस बनाना है। ओके, आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 O है और इधर 2 है, तो इधर एक O कम है, तो O बढ़ाने के लिए मैं वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देता हूँ। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि इधर H कम होगा तो इधर 2H पॉजिटिव जोड़ देता हूँ। अब 2H पॉजिटिव जोड़ने के बाद क्या कम रहता है, चार्ज को बैलेंस करने का। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है ऊपर, जबकि इधर चार्ज कितना, -1 है, बिल्कुल सही। लेकिन यार 2 पॉजिटिव भी हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो वो 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, आपस में चार्ज में कैंसिल आउट होगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, जबकि ऊपर रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऊपर रिएक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन, ऊपर रिएक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस वाली रिएक्शन की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 2 से कर दूंगा, और इस वाली की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 5 से कर दूंगा। तो रिएक्शन 2 की मल्टीप्लाई मैंने 5 से कर दी, जबकि रिएक्शन 1 की मल्टीप्लाई मैंने किससे करी है, 2 से करी। आइए लिखते हैं। तो ऊपर रिएक्शन में होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16 H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव गिव्स 2 Mn पॉजिटिव प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, नीचे रिएक्शन में यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 से, तो यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 5 NO2 माइनस गिव्स 5 NO3 माइनस प्लस 10 H पॉजिटिव आयंस एंड प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके, हमने रिएक्शन को पूरा तरीके से लिख लिया है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इनको ऐड अप करेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन थे, कैंसिल आउट हो गए। अब देखो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ 5 हैं, बट इधर कितने 8 हैं। तो यहाँ टोटल कितने बच जाएंगे, इस साइड में आपके राइट साइड में 3 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे। जिसे ज्यादा होंगे उधर तो बचेंगे ना। यहाँ देखो, यहाँ 16H पॉजिटिव है, यहाँ 10H पॉजिटिव है, तो इस साइड में कितने H बच जाएंगे एक्स्ट्रा, आपस में कैंसिल आउट हो गया ना, 10 10 कैंसिल आउट हो गया, 6 बच गया इस साइड में, तो मैंने 6 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा है इस साइड में 2 MnO4 माइनस 5NO2 माइनस गिव्स क्या, 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 NO3 नेगेटिव। देखो रिएक्शन को चेकआउट कर लो, बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ 16 का 6 बचा, यहाँ ये सेम लिख दिया, यहाँ पे ये सेम लिख दिया, यहाँ पे ये सेम यहाँ नोट कर दिया, यहाँ पे ये सेम नोट कर दिया, सब चीजें आ गई और पानी 8 में से 5 चला गया, 3 बचा। ओके, तो ये हो गई मेरी सारी रिएक्शन बैलेंस। तो देखा आपने कि हमने सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया है, सारी की सारी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो चुकी हैं। अब इसके बाद बात हम करेंगे किसकी, न्यूट्रल मीडियम की। ठीक है ना। तो इससे पहले आप मुझे इस वीडियो के एंड में बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपके पास कोई सजेशन हो मेरे लिए आप मुझे दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे टेलीग्राम पर, मेरे फेसबुक पर पेज पर जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसे आप साथ बनाए रखिए और बस जुड़े रहिए, आपका जो भी डाउट हो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।